एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है एक राज्य को जहां पर काफ़ी सारे लोग मैजिक परफॉर्म करना जानते हैं। एंड इस मैजिक वर्ल्ड में सभी लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके का मैजिक यूज़ करते हैं सिवाय हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के। एंड ये एक फिजिकलिशियन है, मतलब कि बॉडी की तरफ से बहुत ज़्यादा पावरफुल है लेकिन मैजिक नहीं आता। वहीं पर हमें एक छोटे से घर को दिखाया गया है जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठकर, जिसका नाम रेग्रो है, एंड वो चाय पी रहा होता है एंड ये भी मैजिक का यूज़ करना जानता है। तो हमें पता चलता है कि जिनके भी चेहरे पर मार्क है तो वो सभी के सभी लोग मैजिक का यूज़ कर सकते हैं। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है एंड दरवाज़ा अपने आप ही टूट जाता है। एक्चुअली में उसका बेटा होता है, या फिर कहूँ हमारा मैश या फिर प्रोटैगनिस्ट, जो कि कहता है कि वो भूल गया था कि दरवाज़ा खुलता कैसे है। एंड मैश काफ़ी ज़्यादा भोला किस्म का व्यक्ति है, जिस पर वो बताता है कि उसे भूल चुका था कि दरवाजे को पुश करना है या पुल। ठीक है, वो दरवाजे को वापस से जोड़ देगा। ऐसा कहने के बाद ही वो अपोलोजाइज करता है, जो भी है सॉरी बोलता है मतलब। एंड इसके बाद जब वो दरवाजे को जा रहा होता लेके ठीक करने के लिए, तभी उसका डैड बोलता है दरवाजे को टर्न करो, और ये टर्न करने के बाद बोलने पर ही तभी दरवाज़ा टूट जाता है। जिस पर वो कहता है मैश, क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करी? जिस पर वो बताता है कि हाँ, उसने पूरी कर ली है। रेग्रो बुढ़ाऊ अपने मन में ये कहता है कि ये लड़का ऑर्डिनरी तो नहीं है जो कि आम लोगों की तरह मैजिक यूज़ करे, लेकिन इसकी फिजिकल बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर वो ये सोच ही रहा होता है, जिसके बाद वहाँ से वो चला जाता है ये कहते हुए कि वो जल्दी वापस आएगा, तब तक मैच तुम्हें यहीं पे रखना है एक अच्छे बेटे की तरह। तभी उसे एक केक का ऑर्डर पोस्टर दिखता है, जिसे लेने के लिए वो शहर के अंदर चला जाता है जंगल के रास्ते। एंड हमें उस शहर की काफ़ी बड़ी बाउंड्री को भी दिखाया गया है, जहाँ पर जंगल चारों तरफ से घिरा होता है। एंड यहाँ पे सभी के सभी लोग मैजिशियन होते हैं। एंड इन सभी के गले में या फिर कहो चेहरे पर किसी न किसी तरह का मार्क दिया हुआ है। एंड तभी हमें दिखाया गया कि मैश एक दुकान पर जाता है एंड वो उन्हें कुछ सिक्के देता है, जिससे दुकानदार की फट जाती है क्योंकि सिक्के पूरी तरह से मुड़े हुए थे। जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इस सिक्के को सीधा करके देता हूँ। एंड वो सिक्कों को सीधा कर देता है। ये चीज़ देखकर और भी फट जाती है इस दुकानदार की। एंड वो कहता है फिजिकल बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुमने उसे सीधा कर दिया। तभी उसका हुडी उतर जाता है, जिसे सभी लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं कि ये बंदा एक्चुअली में मैजिक जानता ही नहीं है, क्योंकि इसके चेहरे पर किसी तरह का मार्क है ही नहीं। तभी यहाँ पे हमें डिवाइन विजनरी एक जगह को दिखाया गया है। खैर ये एक तरह का पुलिस स्टेशन ही है समझो। यहाँ पर एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो कि दूसरे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसके चेहरे पे कोई मार्क नहीं था, यानी कि ये एक अच्छा मैजिशियन नहीं था। इसलिए यहाँ पर वो जाता है उसे मारने के लिए ही। तभी फ़ोन बज पड़ता है एंड इस फ़ोन की तरफ वो देखता है और वो गुस्से में कहता है कि फ़ोन किस लिए किया, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तुम्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए। तभी वो बताता है कि एक लड़का है जिसके चेहरे पर कोई भी मार्क नहीं है एंड हो सकता है कि वो मैजिक के बारे में नहीं जानता हो। तभी एक पुलिस वाला उसके सामने आता है जिसने 90% से वोट का पी रखा होता है। एंड वो एक पुलिस वाला होता है जहाँ पे मैश को वो रुकने के लिए कहता है। एंड वो कहता है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस केक की वजह से मेरे शर्ट पर ये दाग लग गया है। तभी यहाँ पे मैश उसके कपड़े फाड़ देता है और कहता है कि वो इस कपड़े को धुल देगा, आप टेंशन मत लो। ये कहने के दौरान ही तभी वो डर जाता है और कहता है कि तुमने मेरे कपड़े ही फाड़ दिए। इस व्यक्ति का पूरा नाम ब्रैड कोलमैन है एंड ये एक काफ़ी बड़ा पुलिस वाला है। एंड इसे हमने अभी देखा था कि एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा बीट कर रहा होता है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर कोई भी मार्क नहीं है। तभी बुढ़ाऊ आता है या फिर कौन रेग्रो, और अपने बेटे को वहाँ से काफ़ी स्पीडली दौड़ते हुए लेकर चला जाता है, ये दिखाते हुए कि वो अपने बेटे की कितनी ज़्यादा चिंता करता है। कोलमैन इस चीज़ को देखता है एंड कहता है ओह, तो तुम शायद मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो एक मैजिक करता है, जिससे एक मैजिक से एक चिड़िया बनाता है। वो चिड़िया हवा में उड़ते हुए उन पर नज़र रखती है, जिस पर बुढ़ाऊ कहता है यानी रेग्रो मैश को कि मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि सिटी में मत जाओ, सिटी वाले अगर तुम्हें देख लेंगे वो तुमसे अलग समझते हैं तुम्हें। एंड इसके बाद वो अपने डैड को वही पाव वाला चीज़ देता है एंड दरवाज़ा उसका डैड खोलते हैं। वो कहता है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो ट्रेनिंग के लिए। एंड वहाँ से उसका बेटा मैश चला जाता है ट्रेनिंग के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि उस मैजिक पुलिस वाले ने मेरे बेटे को पकड़ते पकड़ते ही बची थी। तभी उस चिड़िया को दिखाया गया है जिसे रेग्रो देख लेता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि कोलमैन अंदर आ चुका था।
एंड वहीं दूसरी तरफ गिलहरी इस सब चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि उसने इतना पावरफुल मैन नहीं देखा था जो कि इतने बड़े बड़े डंबल्स को बस इजीली उठा ले। वहीं पर हमें दिखाया गया है कि वो पफ को खाने के लिए वापस से जाता है। तभी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसके डैड को उस पुलिस वाले कोलमैन ने हवा में लटका दिया है। एंड अब इन दोनों के बीच में बातें होती हैं, जिस पर बुढ़ाऊ रेगरो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरा बेटा कहाँ पर है। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मैश भाग जाओ मैश भाग जाओ। एंड ये सब कुछ कहने पर ही वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि उसने पूरी समय एक वीक मैजिशियन होने की वजह से काफ़ी कुछ सहा है। उसने बताता है कि वो काफ़ी लोगों से मार और डांट भी खाई, जिसकी वजह से अब वो आत्महत्या करने जा रहा था। तभी पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई एंड मैंने उस बच्चे को देखा जो कि रो रहा था और उसके चेहरे पर कोई भी मार्क नहीं था। एंड इस चीज़ को देखने ही के बाद ही मैंने ठान लिया कि मैं इस बच्चे को पालूंगा अपने दम पर। और ये कहने के बाद वो उसे घर लाया और अब वो उसका फादर है, भले ही उसका रिलेशन उस ब्लड रिलेशन ना हो। तभी वो मैश को वापस से भागने के लिए कहता है, यहाँ पर देखने को कहता है कि ठीक है तुम जाओ उस बच्चे को ढूंढो, उस मैश को। वहीं पर ये पुलिसमैन या फिर कोलमैन उस बूढ़े व्यक्ति रेगरो को मार रहा होता है। तभी वो उसके ऊपर मैजिक का यूज़ करने ही वाला होता है कि एक ज़बरदस्त पंच पड़ता है उस पुलिसमैन को, जो कि हमारे मैश ने मारा होता है। एंड मैश के इस पंच की वजह से वो बहुत दूर जाके गिरता है। कोलमैन एंड यहाँ पर रेगरो दोनों ही इस पंच को देखने के बाद उसके बेटे को देखते हैं, यानी मैश को। एंड मैश इस पावर लेवल पर बहुत ज़्यादा ताकतवर था। एंड उसने उस व्यक्ति के फिर से कपड़े फाड़ दिए होते हैं एंड ज़बरदस्त तमाचे जड़ रहा होता है। और इस बार इसने तमाचे इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इसके गाल ही सूज जाते हैं। वहीं पर हमें कोलमैन को दिखाया गया है जो कि कहता है कि ठीक है अब तुम मेरे सामने हो, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा नाम मैश है ना, जो कि मैजिक को यूज़ तो कर ही नहीं सकता। वहीं पर ये पुलिस वाला भी काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है कि अब फाइनली ये बंदा मारा जाएगा, क्योंकि ये जो स्पेल है मैजिक का वो बड़े से बड़े ड्रैगन को भी मार गिराने में काफ़ी अच्छा सक्षम है। तो ये तो फिर कोई भी चीज़ है ही नहीं और जिसको मैजिक आता भी नहीं है। तभी वो उस मैजिक को कास्ट करता है और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है उस पूरे घर के अंदर। एंड इस धमाके पर मैश को ज़रा सी भी खरोच नहीं आती है। तो हमें पता चलता है कि मैश ने उस मैजिक बॉल को रिफ्लेक्ट कर दिया था दूसरी तरफ के लिए। एंड इसका डेमो भी हमें देखने को मिलता है कि उसने अपने एक ही हाथ से उस मैजिक को दूर फेंक दिया। कई बार उसने मैजिक को फुटबॉल बनाया, जगलिंग करी एंड बहुत कुछ, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन तो कर ही नहीं सकता। यहाँ पे उसने उस एनर्जी बॉल को फुटबॉल की तरह यूज़ किया। तभी एक काफ़ी बड़ा ऑर्डिनरी मैजिक को छोड़कर एक पावरफुल मैजिक का यूज़ करता है। तभी मैश उस स्टिक को उठाता है, इससे मैजिक किया जाता है एंड उस स्टिक को उसकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से मैश का जो कोलमैन होता है वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाता है। एंड वो इस चीज़ को देखने के बाद कहता है कि ये क्या है, ये पावरफुल एकदम फिज़िकली, मेंटली और पूरी एकदम भाई तबाही वाला सीन था। जिस पर वो कोलमैन बताता है कि तुम गॉड चूजन हो, एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट जिसे गॉड की पावर मिल सकती है और मेरे हिसाब से तुम्हें उस स्कूल पे जाना चाहिए। जिस पर रेगरो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर वो कोलमैन कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर वो डील को एक्सेप्ट करता है एंड वो कहता है कि वो उस मैजिक स्कूल में भी जाएगा। जिस पर उसका डैड कहता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी और ऐसा मत करो। जिस पर उसका बच्चा कहता है मैश कि हम एक फैमिली है और हमें एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा नीड है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी हमें उस स्कूल को दिखाया गया है जिस स्कूल में हमारा मैश पहुंच जाता है। गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सपोर्ट करो। आप लोग मेरी वीडियोस को देख नहीं रहे हो, कारण प्लीज़ कमेंट करो। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक